Hello everyone, I'm Saumil and welcome to Legal Edge. In today's video, we'll be discussing about internet shutdown in India, a holistic perspective of it. So last weekend, state of Punjab में internet shutdown किया गया. The state was trying to arrest a person named as Amritpal Singh, who is a supporter of Khalistan and who is also a supporter of Bhindranwale. And उनको जब अरेस्ट करने की कोशिश स्टेट कर रहा था, तो इसी वजह से इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया. बट हु एग्जैक्टली इज अमृतपाल सिंह, या पंजाब में एग्जैक्टली हो क्या रहा था, या व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू ऑफ खालिस्तान. सो लेट्स लुक एट दिस. सो खालिस्तान basically refers to सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे पंजाब को एक अलग स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश वो मूवमेंट करता है. ठीक है. नाउ द पंजाब विच दे आर कॉम्प्रिहेंडिंग इंक्लूड्स द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब फ्रॉम इंडिया एज वेल, एंड पाकिस्तान में भी जो पंजाब का एरिया है वो उसमें इंक्लूड करते हैं. नाउ दिस खालिस्तान इशू came to the head in the year 1983 when a person named as Jarnail Singh Bhindranwale started this, and he captured the Golden Temple in Amritsar as well. So उसको अरेस्ट करने के लिए उस वक्त की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया. आर्मी ने भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स को मारा. दे वर किल्ड इन द कॉम्बैट विद द आर्मी. बट कुछ डैमेज भी हुआ था अकाल तख्त को, विच इज अ वेरी सीक्रेट प्लेस फॉर सिक्स इन आवर कंट्री. सो गोल्डन टेम्पल भी उसमें डैमेज हुआ था. अब इसके आफ्टर मैथ में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ. ठीक. एंड उसके बाद 1984 के पीरियड में हमारी कंट्री ने एंटी सिख राइट्स देखे. सो ये खालिस्तान का ब्रीफ ओवरव्यू है कि खालिस्तान का इशू एग्जैक्टली है क्या. बट 1990s आते आते वो मूवमेंट बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन कर गया, या बहुत ज्यादा बचा नहीं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन एंड इवन द डिsillusionment ऑफ द पंजाबी पीपल एज वेल. क्योंकि जो स्टेट की वो सिटीजनरी थी, या जो सिटीजन्स थे, वो भी थक चुके थे इंसर्जेंसी से. सो द इंसर्जेंसी petered out in the year 1990. But then this person, Amritpal Singh, came back to India last year, somewhere around September. And एक पर्सन थे जिनका नाम था दीप सिंह सिद्धू, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे बहुत न्यूज में थे. उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था वारिस पंजाब दे. बट जब दीप सिंह सिद्धू लास्ट ईयर एक्सीडेंट में खत्म हो गए, तो उसके बाद अमृतपाल सिंह उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनते. ठीक है. बट इसके बाद वो धीरे धीरे खालिस्तान की तरफ मूव करना शुरू करते. एंड ही मेक्स वेरी फियर्सी स्टेटमेंट एज वेल. इनका जब इंडक्शन हो रहा था उस ग्रुप के चेयरमैन की पोस्ट पे या हेड की पोस्ट पे, तब खालिस्तान के सपोर्ट में स्लोगन्स भी रेस किए थे लोगों ने. सो इसके बाद क्या होता है कि इनके सपोर्टर्स पे किडनैपिंग का केस चल रहा था. सो उसमें से एक सपोर्टर को पुलिस ने अरेस्ट भी किया हुआ था. ठीक है. 24 फरवरी को अमृतपाल सिंह के सपोर्टर उस पुलिस स्टेशन पे जाते हैं. वहां पे वो लोग प्रदर्शन करते हैं, गन्स को लेके, स्वॉर्ड्स को लेके, इन सारी चीजों को लेके, एंड उस सपोर्टर को छोड़ने के लिए वहां वो स्टेट को प्रेशराइज करते. इसके बाद ही स्टेट ने डिसाइड कर लिया था कि अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करना है. ठीक है. 3 मार्च को पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उनके बीच में एक मीटिंग होती है. उसके बाद सेंट्रल होम मिनिस्ट्री समवेयर अराउंड 2430 समवेयर अराउंड 2430 सेंट्रल आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को डिप्लॉय करती है स्टेट ऑफ पंजाब में, along with 8 companies 8 companies of रैपिड एक्शन फोर्स एज वेल. ये डिप्लॉय किया जाता है अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने की. बट कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसमें इंटरनेट शटडाउन भी होता है. सो द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब डिसाइड्स to exercise its powers and suspend the internet services in the state of Punjab based on the report of Director General of Police of the state of Punjab,
जहां डीजीपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट करते हैं कि द पीपल और सर्टेन सेक्शंस और द सपोर्टर ऑफ अमृतपाल सिंह might disrupt the public order, might disrupt the public order by resorting to violence and thereby threatening communal harmony as well. तो क्योंकि पब्लिक ऑर्डर एक ग्राउंड बन जाता है, तो उसके बाद स्टेट क्या करता है, इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर देता है। सो ये पूरा का पूरा पंजाब का सिनेरियो था कि पंजाब में एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा था, जिसकी वजह से स्टेट को इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करने पड़े। नाउ लेट्स लुक एट कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेट शटडाउन एंड इंटरनेट शटडाउन की हमारी कंट्री में हिस्ट्री क्या है। So internet shutdown basically refers to absolute restriction on internet services based on the order of a government authority or government body. ये absolute restriction होता है इंटरनेट सर्विसेज पे। अब ये हो सकता है कि स्पेसिफिक हो इन टाइम एंड स्पेस, और ये अनस्पेसिफिक हो इन स्पेस टाइम। स्पेसिफिक हो मतलब हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया की इंटरनेट सर्विसेज बंद की जाए। ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर एरिया की इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड की जाए। बट ये भी हो सकता है कि वो अनस्पेसिफिक हो। अनस्पेसिफिक एज इन पूरे के पूरे स्टेट में आप इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दो और आपने डिसाइड नहीं किया है कि ये 24 घंटे बंद रहेगी, 36 घंटे बंद रहेगी या 48 घंटे बंद रहेगी। सो ये स्पेसिफिक भी हो सकता है स्पेस टाइम में, ये अनस्पेसिफिक भी हो सकता है स्पेस टाइम में। सो इट इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। सिमिलरली सिमिलरली ये आपके मोबाइल नेटवर्क्स को भी बंद कर सकते हैं, बेसिकली मोबाइल इंटरनेट को, और आपका ब्रॉडबैंड भी बंद किया जा सकता है। जो हम वाईफाई यूज करते हैं वो भी बंद किया जा सकता है, और ये दोनों एक साथ भी बंद किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टेट कई बार क्या ट्राई करता है कि जैसे अगर 4G, अभी अभी हमारी पूरी कंट्री 5G पे तो पहुंची नहीं है, तो अगर 4G सर्विसेज चल रही है तो वो 4G को डाउनग्रेड करके 2G में कर देते हैं कि इंटरनेट स्पीड अगर स्लो रहेगी तो ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कम्युनिकेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन ज्यादा रोटेट ना हो पाए लोगों के बीच में। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये अनस्पेसिफिक भी हो सकता है, और ये डाउनग्रेडिंग भी हो सकती है। ठीक। बट इंटरनेट शटडाउन किस चीज के लिए लगाया जाए? सो हमारी कंट्री में टू प्रिवेंट चीटिंग इन एग्जाम्स, उस चीज के लिए भी स्टेट ने इंटरनेट को शट डाउन किया है। ठीक है। टू डिफीट द नेफेरियस डिजाइन ऑफ टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए भी बंद किया गया। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम हो तो उस केस में भी हमारी कंट्री में कई बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया। ठीक है। सो ये होता है इंटरनेट शटडाउन, और इन ग्राउंड्स के लिए या इसके अलावा भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, उनके बेसिस पे इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है। बट हिस्ट्री क्या है? क्या पंजाब पहला इंसिडेंट था जो हमारी कंट्री में इंटरनेट को शट डाउन किया गया हो? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हमारी कंट्री में इंटरनेट शटडाउन हुआ है। सो इन द ईयर 2019 एक ट्रेंड फॉलो किया, मतलब एक ट्रेंड नोटिस किया गया कि 2017 ऑनवर्ड्स इंटरनेट शटडाउन एक अपराइजिंग ट्रेंड में है हमारी कंट्री में। ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट शटडाउन धीरे धीरे हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं। ये नीट के एग्जाम के टाइम पे भी लगाया, ये पब्लिक ऑर्डर के टाइम पे भी लगाया। इवन जब 2019 में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो आर्टिकल 370 रिपील किया गया, आर्टिकल 35A हटाया कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम पे भी जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया। एंड जम्मू एंड कश्मीर के टाइम पे वो इंटरनेट सर्विसेज ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल के पीरियड तक इंटरनेट सर्विसेज वहां पे बंद थी। ठीक है। तो ये होता है कि इंटरनेट शटडाउन है क्या, किस ग्राउंड्स पे लगाया जाता है, एंड हिस्ट्री क्या है हमारी कंट्री में। बट ये होता किस रूल से, किस लॉ के हिसाब से? सो बेसिकली देयर आर 3 लॉज which deal with the procedure for internet suspension in India. And the first one is Telegraph Act 1885. ठीक। दिस इज द टेलीग्राफ एक्ट 1885। इस एक्ट के अंडर भी स्टेट को पावर दी गई है कि कम्युनिकेशंस के जो भी मेथड्स हैं,
आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. सो दिस इज द टेलीग्राफ एक्ट. सेकेंड वन इज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1973. सेक्शन 144 सीआरपीसी 1973, जिसको हम धारा 144 कहते हैं आम भाषा में, और कर्फ्यू का सेक्शन कहा जाता है. सो इसके अंडर पावर होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, या एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, कि वो सेक्शन 144 को यूज कर सकते हैं. सो जब भी एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम सेक्शन 144 को यूज करते हैं, तो वो कर्फ्यू लगाने के साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज भी उस एरिया में वो सस्पेंड कर सकते हैं. ओके. एंड द थर्ड वन इज टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज. टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और सेफ्टी रूल्स 2017. ये 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने निकाले, एंड इसके अंडर भी इंटरनेट सस्पेंड हमारी कंट्री में किया जाता है. तो देखो, जब भी स्टेट को लगता है ना कि पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम होने वाली है, या ऐसी कोई ग्रेव इमरजेंसी है कि इंटरनेट को सस्पेंड करना जरूरी है, तो वो इन तीनों में से किसी भी एक्ट को यूज कर सकती है. बट सेक्शन 144 सीआरपीसी 1973, इसका यूसेज एक राइजिंग ट्रेंड पे है हमारी कंट्री में. अब देखो, जब भी इंटरनेट सस्पेंड गवर्नमेंट करती है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने इंटरनेट सस्पेंड कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई. सस्पेंशन ऑर्डर निकलने के 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में एक रिव्यू बोर्ड बैठता है. उस रिव्यू बोर्ड को जिस भी पर्सन ने इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला है, वो उस रिव्यू बोर्ड को सबमिट करते हैं. रिव्यू बोर्ड अगले 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि ये जो सस्पेंशन हुआ है, वेदर इट इज जस्टिफाइबल और नॉट, और अगर जस्टिफाइड है तो इसको कितने दिन तक कंटिन्यू किया जा सकता है. तो चेक्स एंड बैलेंसेस इस मैकेनिज्म के अंडर भी हैं, और इन्हीं को यूज करके गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करती. ठीक. बट इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है? क्योंकि देखो, जब भी इंटरनेट का शटडाउन होता है, तो हमारा कहीं ना कहीं जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a) में, वो भी वॉयलेट होता है ना. तो इसी वजह से 2020 में एक केस हुआ विद द नेम ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में इंटरनेट शटडाउन को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया अगेंस्ट आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑन द फेस ऑफ इट, इंटरनेट शटडाउन्स आर नॉट वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19. ठीक है. अगर इंटरनेट शटडाउन हो भी रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो आर्टिकल 19(1)(a) या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वॉयलेशन है. बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी. उसमें नंबर 1 उन्होंने कहा कि ये अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं लगाया जा सकता. पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली कि इंटरनेट शटडाउन अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं लगा सकता. स्टेट को बताना ही होगा कि उसने कितने टाइम पीरियड के लिए इसको लगाया. एंड सेकेंड थिंग, एनी ऑर्डर ऑफ इंटरनेट शटडाउन मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी. नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि अगर इंटरनेट शटडाउन का गवर्नमेंट ने ऑर्डर रिलीज किया भी, तो वो टेस्ट ऑफ नेसेसिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, कि वो एब्सोल्युटली नेसेसरी स्टेप बचाता कि स्टेट को अब इंटरनेट शटडाउन करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो नेसेसिटी होनी चाहिए. एंड सेकंड थिंग इज कि प्रोपोर्शनैलिटी भी होनी चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मोहल्ले में पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम थी एंड आपने 2-3 स्टेट्स में एक साथ इंटरनेट शटडाउन कर दिया. तो जितनी जरूरत है उतने ही प्रोपोर्शनल वे में आपको ऑर्डर भी अप्लाई करना चाहिए. So internet shutdowns are not violative of Article 19 of the Indian Constitution, but they cannot be for unspecified time. And second, they must satisfy the test of necessity and proportionality. ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है.
सिमिलरली 2019 में केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उस केस में केरला हाई कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करा अंडर आर्टिकल 21 बिकॉज ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज वेल एज राइट टू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन भी हमारी आज की डेट में बहुत हद तक इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। सो अभी तक फंडामेंटल राइट के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा है, बट केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में वहां पे उसको एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है। बट अनुराधा भसीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं हो सकता एंड इट मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये तो हमारी इंडिया की बात है कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन पे क्या कुछ हो रहा है, बट इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में इंटरनेट शटडाउन की क्या सिचुएशन। तो देखो, इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली अटेंशन में आया इजिप्ट में जब इंटरनेट शटडाउन किया गया 2011 में, एंड उसके बाद वहां पे जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए एंड काफी लोगों की डेथ हुई, उसके बाद इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली अटेंशन में आया। यूएन ने कुछ टाइम पहले, यूएन का जो ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली एंड उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में काफी जगह इंटरनेट शटडाउन होते हैं और ये राइजिंग ट्रेंड में है, ये चीज बढ़ रही है। बट मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंटरनेट शटडाउन्स आर हैपनिंग आइदर इन द स्टेट इन द एरिया ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। कि इंटरनेट शटडाउन दुनिया भर में कई जगह हो रहे हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द शटडाउन हैं वो एशिया में हो रहे हैं या अफ्रीका में हो रहे हैं। तो एशिया में हमें हमारा एग्जाम्पल तो दिखाई, चाइना में भी सेम चीज है। चाइना में तो चाइना की तो बात नहीं करनी चाहिए, वहां तो इंटरनेट ही एक तरीके से पूरा का पूरा स्टेट कंट्रोल्ड है, बट वो भी इंटरनेट के शटडाउन को यूज करते हैं। ठीक है, ईरान में भी सेम प्रॉब्लम है एंड काफी जगह सेम प्रॉब्लम है। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में 2019 के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे, करीब करीब 12-13 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस के टाइम पे इंटरनेट को शट डाउन करके रखा हुआ। सिमिलरली 2021 में युगांडा में जब इलेक्शंस हुए तो उसका प्रॉपर मीडिया कवरेज इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि इंटरनेट वहां पे भी शट डाउन था। तो ऐसा नहीं है कि हम इकलौती कंट्री है जो इंटरनेट के शटडाउन को यूज कर रहे हैं, दुनिया भर में कंट्री, बट राइजिंग ट्रेंड वो एशिया और अफ्रीका में दिखा गया। सिमिलरली यूएन ने रिपोर्ट निकाल के यही सारी चीजें हमें बताई थी। बट क्या इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट दुनिया में कहीं पे भी रिकॉग्नाइज्ड है? सो यस, फिनलैंड 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 में इन द ईयर 2010 वहां की कंट्री ने अपने लोगों को राइट टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट भी प्रोवाइड किया। ठीक है, सो दिस इज द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ इट। बट इम्पैक्ट क्या होता है, ये तो हमने लॉ देख लिया, इंस्टेंसेस देख लिए, बट इम्पैक्ट क्या होता है? सो हम उसके इम्पैक्ट को ना अलग अलग हेड्स में देख सकते हैं। जो सबसे पहला इम्पैक्ट है इंटरनेट शटडाउन का, वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कि आपको पता है भाई कि आजकल मैक्सिमम इकोनॉमी हमारी इंटरनेट पे आ चुकी है, तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है आज की डेट में? सो एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने यह बताया कि हर साल इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से इंडिया को ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपीस का लॉस होता है। कितने का? ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ पर ईयर। ये इंडिया का इकोनॉमिक लॉस है बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन। लेट्स लुक एट द सोशल लॉस। कि सोसाइटी को क्या क्या लॉस होता है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। तो देखो, चाहे उबर हो, चाहे ओला हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जोमैटो हो, चाहे बुक माई शो, लोग आजकल अपनी मैक्सिमम नीड्स इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें बंद हो जाती है, तो लोगों की डे टू डे लाइफ जो होती है ना वो डिसरप्ट होती है। कि मैं अगर परसों के दिन पंजाब में होता और मुझे कैब चाहिए होती, मैं ओला या उबर को यूज करता, मुझे कैब ही नहीं मिल पाती क्योंकि मेरे पास इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं थी। तो ये उसका सोशल इंपैक्ट होता है। लेट्स लुक एट द टेक्निकल इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। तो जब हम टेक्निकल इंपैक्ट को देखते हैं ना, सो उस चीज में कोलैटरल डैमेजेस होते हैं इंटरनेट शटडाउन की वजह से। आप इंटरनेट शटडाउन जब भी स्टेट करने की कोशिश करता है
तो किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट या किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट की वजह से करने की कोशिश करता है, या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से। अब अभी जैसे यहाँ पे अमृतपाल सिंह के अरेस्ट की वजह से किया, तो वो उनके सेक्शंस या उनके सपोर्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होंगे, बट कोलैटरल डैमेज बहुत होता है कि जिन वेबसाइट्स को बंद नहीं करना था, जिस कंटेंट को रेगुलेट नहीं करना था या बंद नहीं करना था, वो भी बंद हो जाते। सो ये पहला फॉर्म ऑफ कोलैटरल डैमेज होता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ कोलैटरल डैमेज इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर प्राइवेसी। जब इंटरनेट शटडाउन होता है या वेबसाइट्स बंद होती है या इंटरनेट पे किसी भी तरीके से शटडाउन किया जाता है सर्विसेज का, तो लोग वीपीएन यूज करना शुरू करते हैं। अब वीपीएन ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं, लोग यूज करते हैं वीपीएन टू रूट द इंटरनेट शटडाउन और रूट द रेस्ट्रिक्शंस। बट क्योंकि वीपीएन ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, तो उससे लोगों के डेटा ब्रीच हो सकता है। ये दूसरा कोलैटरल डैमेज होता है, एंड दिस इज द टेक्निकल इम्पैक्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस। अब इंडिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ मूव करना चाह रही है, इंडिया टेलीमेडिसिन की तरफ जाना चाह रही है, इंडिया टेली एजुकेशन की तरफ जाना चाह रही है, इंडिया लाइव ब्रॉडकास्ट की तरफ जाना चाह रही है। अब ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं अगर इंटरनेट शटडाउन? So the governance of the country is also hampered because of the internet shutdown. So these are the impact of internet shutdown on our country. But what is the way forward? So देखो, यूएन ने यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 2016 में एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया फॉर प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन इंटरनेट। कि लोग अपने ह्यूमन राइट्स, स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमारा एक ह्यूमन राइट है ना। तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने 2016 में एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया फॉर द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन इंटरनेट। एंड उन्होंने उन स्टेट्स को कंडेम भी किया जो इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करते हैं या बैन करते हैं। सो ये तो एक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? स्टेट पब्लिक ऑर्डर के कंसर्न से या सिक्योरिटी पर्पसेस से इंटरनेट का शटडाउन करते हैं ना। सो balancing both the interest, that is your enjoyment of human rights on internet, your day-to-day life on internet, and the security concerns of the state, balancing these interests would be an uphill task for the state. क्योंकि इंडिया में जो इंसर्जेंसी का पास्ट रहा है ना, या जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहे, वो भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि उनका कोई बेसिस नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री रही है इंसर्जेंसी। तो स्टेट के लिए इन दोनों चीजों को बैलेंस करना डिफिकल्ट टास्क होगा। बट सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका है कि आप अनस्पेसिफाइड टाइम तक आप नहीं लगा सकते, एंड टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए आपके उस ऑर्डर से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिचुएशन ऑफ पंजाब। पंजाब में खालिस्तान के एक सपोर्टर के अरेस्ट करने की वजह से पूरे स्टेट में हमारा इंटरनेट शटडाउन हुआ। एंड हमारा किस लॉ से रेगुलेट होता है? तो टेलीग्राफ एक्ट है 1885, we have section 144 of CRPC 1973, as well as suspension of telecom rules 2017, and we have seen the impact as well. So this was all about today's topic. Have a good day and keep studying. Thank you.